कुंजा ठाकुर आप सभी व्यूअर्स का हमारे हेल्थ केयर टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जी से, जो कि हिमाचल के फेमस डॉक्टर्स में से एक हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेल्थ केयर शो में। तो हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा मेरा नाम है और पेशे से मैं चिकित्सक हूँ और हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में मैं कार्यरत हूँ पिछले 20 साल से। और हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर जो एसोसिएशन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पिछले 5 साल से। और इसके अलावा मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशंस हैं जो 27 स्टेट्स हैं इंडिया के, उनका मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसके अलावा मैं कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने फेलोशिप कर रखी है, मैंने पैलिएटिव केयर मेडिसिन में फेलोशिप मैंने कर रखी है, कीमोथेरेपी में। और इसके अलावा मैं जो अपनी जो गवर्नमेंट जॉब है उसके अलावा मैं बहुत सारी जो हमारी NGOs हैं उनके साथ मैं शुरू से जो वो जुड़ा रहा हूँ। और NGOs के थ्रू हमने करीब आज तक 1500 से ऊपर जो है आज तक हम हेल्थ कैंप जो फ्री अपने लोगों के लिए रूरल एरियाज़ में हम लगा चुके हैं। और इसके अलावा जो है हम करीब 300 जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स जो है वो ऑर्गेनाइज करा चुके हैं। और कोशिश ये रहती है कि हर व्यक्ति को हम मोटिवेट कर सकें जो भी 18 से 65 साल का है कि वो रक्तदान करे, क्योंकि जो असली जीवन दाता होता है ऐसे समय में जब रक्त की ज़रूरत है तो रक्तदाता ही जीवन दाता होता है। तो इस मोटो के साथ हमने बहुत काम किया है। हमीरपुर में तो हमने बहुत काम किया और उसका हमारे को ये फ़ायदा है कि 2013 और 14 के आसपास हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया था जो रक्तदान समूह था। और उसके जो माध्यम से हमने आज तक करीब 7,500-8 हज़ार लोगों को जो है हम हेल्प कर चुके हैं तब से लेकर आज तक रक्तदान के मामले में। और बड़े सारे हमारे जो यंग जो हमारे जिनमें देश सेवा का जज्बा है ऐसे लोगों को हम प्रेरित कर पाए। और अब आप देखते हैं कि हमीरपुर एक ऐसा ज़िला आपको मिलेगा जहाँ पे कि बड़े बड़े रक्तदान जो ग्रुप हैं, समूह हैं, NGOs हैं, वो काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनमें आपको नदौन फाउंडेशन जो ब्लड फाउंडेशन है वो आपको मिलेगी, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हम उनके साथ भी जुड़े हैं, जब भी वो कैंप करते हैं या हम कैंप करते हैं तो हमेशा वो एक दूसरे के। इसके अलावा हमीर ब्लड डोनर्स आपको बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत जल्दी उन्होंने बहुत बड़े बड़े कैंप्स लगाए और हम उनके साथ पूरा सहयोग करते हैं और वो हमारा सहयोग करते हैं। तो अभी भी कोरोना काल में इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कोरोना काल में हमीरपुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसके ब्लड बैंक में 300 ब्लड यूनिट जो थी वो रिजर्व में स्टोर थी, जबकि IGMC और टांडा में वहाँ पे 150 और 110-20 ऐसे थी और वहाँ रक्त की कमी पाई जा रही थी। लेकिन हमीरपुर में जो था वो रक्त जो था वो ज़्यादा था स्टोर मात्रा में। तो उसके अलावा और भी कैंप थे जो रखे हुए थे बाकी NGOs ने, लेकिन वो कुछ कैंसिल करने पड़े क्योंकि हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है यहाँ पे वो इतनी है। तो मैं खुशकिस्मत मानता हूँ कि हम इतने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, इतने सारे जो यंग लोग हैं, क्योंकि युवा लोगों से जुड़ के ही हम एक स्वस्थ और फिट इंडिया की जो है कल्पना कर सकते हैं। और मैं खुश हूँ कि मैं इस मुहिम का एक हिस्सा हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों को हम मोटिवेट कर सकें हम उनको मोटिवेट करें। जी, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली में डॉक्टर्स होते हैं तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें आगे मेडिकल फील्ड ही ऑप्ट करनी है। तो आपके फैमिली में कोई डॉक्टर्स थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया या आप ही? मोटिवेशन तो ऐसा था कि मेरे पिताजी तो जो थे वो एक पॉलिटिशियन रहे हैं, वो एक सरकारी कर्मचारी रहे हैं, उसके बाद वो
टर्न्ड पॉलिटिशियन रहे हैं, एक्स इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहे हैं, जी। और मेरी जो माता जी थे वो तो घर पे हाउसवाइफ थे, और हमने बचपन से जो भी सीखा, जो संस्कार सीखे वो अपनी माता जी से सीखे, क्योंकि पिताजी व्यस्त रहते थे। और तो ऐसा नहीं था कि हमारे घर में कोई बड़े सारे डॉक्टर्स थे। मेरी बड़ी बहन थी, वो ज़रूर डॉक्टर हैं, लेकिन वो भी बाद में वो खुद उसी से थोड़ी ऐसी लगी कि थोड़ी मोटिवेशन, थोड़ी ये लगा कि चलो हम भी कोशिश करते हैं, कुछ कर पाएंगे। और वही था कि हम इस फील्ड में आए और हम डॉक्टर बने, और टाइम टू टाइम जितना हमसे हो सकता है बीइंग ए डॉक्टर, तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो सेवा है उसको जारी रखें, चाहे वो किसी भी रूप में है। लेकिन एज सच मेरी फैमिली में मैं और मेरी सिस्टर के अलावा उससे पहले डॉक्टर्स नहीं थे। हाँ, अब मेरी वाइफ ज़रूर डॉक्टर है, और अब तो मेरी भतीजी भी MBBS कर रही है। तो अब तो चलो हो जाता है कि अब तो बच्चों के पास फील्ड नहीं होती, तो लगता है उनको कि घर में कोई डॉक्टर है तो चलो आगे डॉक्टर। बट एज सच ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि सेवा के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, और प्लेटफॉर्म सेवा तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। आप भी सेवा कर रहे हैं, आप लोग, इतने सारे लोग जो है मीडिया से जुड़े हैं, तो कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई चीज़ उठा रहे हैं। अगर आप मुझे यहाँ पे बुला रहे हैं और मैं 10 लोगों को मोटिवेट कर पा रहा हूँ आपके थ्रू, तो ये भी एक सेवा है। तो सेवा तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। बस मन में जज्बा था, क्योंकि पिताजी को भी हमेशा लोगों की सेवा करते देखा बचपन से। कर्मचारियों के लिए वो लड़ते रहे, और उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो प्रदेश के अंदर जो है 1970 में, आपने पंजाब पे स्केल के लिए आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा आंदोलन पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ, तो उसका उन्होंने लीड करा, और उनको BBC लंदन से जो है पहाड़ी गांधी की जो उपाधि जो है वो दी गई। श्री रंजीत सिंह वर्मा जी मेरे पिताजी हैं। तो हमें भी गर्व होता है कि वो एक गरीब परिवार से थे, क्योंकि जिम्मेदारी प्रथा थी, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसा नहीं था कि कोई यहाँ पे बहुत बड़े पैसे वाले लोग थे, तो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार थे। अपने बलबूते पे वो पढ़े, ग्रेजुएशन करा, अपने बलबूते पे वो नौकरी में गए, और वहाँ पे भी वो कर्मचारियों के लिए लड़ते रहे। तो जहाँ उनको लगा कि अन्याय हो रहा है, तो वो वहाँ उनके लिए लड़े, और उन्होंने 35 दिन की बड़ी लंबी भूख हड़ताल, और विदाउट कोई, जिसको कहते हैं हिंसक आंदोलन। तो इसलिए BBC लंदन में उनको पहाड़ी गांधी का एक उपाधि थी। तो उन्हीं से हमें भी मोटिवेशन थी। हम भी जब अपने इस चिकित्सा जगत में जुड़े और हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य जो हमारी सर्विसेज हैं उसको ज्वाइन किया, तो हमने भी अपने जो संघ के साथ है चिकित्सकों की आवाज़ को हमने उठाया है। और आज दिन तक जो मेरे को वहाँ पे जिम्मेवारी सौंपी गई है महासचिव की, प्रदेश महासचिव की, उस पोस्ट पे रहते हमने लगातार आवाज़ उठाई है। 2016 से मैं महासचिव हूँ, और हमने, चाहे सरकारें जिस मर्जी पार्टी की रही हूँ, हमने खुल के उन चीज़ों का, उन फैसलों का विरोध किया है जो कि चिकित्सकों के लिए बुरी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है वो हमेशा पब्लिक से जुड़ी होती है। अगर हम चिकित्सकों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम किसी राजा या नवाब की तरह वहाँ रहें। मान लीजिए आप किसी चिकित्सक को कहीं पे पोस्टिंग देते हैं, किसी स्वास्थ्य संस्थान में, किसी रूरल एरिया में, और उसके पास वहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, तो उसको जो अपना सोशल, जो उसका सामाजिक, जो उसका एक लेवल है, उसके हिसाब से वो रहेगा। अगर सरकारें उसमें विफल रहती हैं उसको वहाँ पे एक निवास स्थान देने में, तो मुझे लगता है कि आवाज़ हमें उठानी चाहिए। तो हमने आवाज़ें हमेशा उठाई। इसके अलावा बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, आपने बड़ी सारी चीज़ें देखी होंगी।